नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद में शनिवार को चुनावी रंजिश में दो पक्षों में विवाद हो गया। मामला इस कदर बिगड़ गया कि विपक्षियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला जनपद के हलियापुर थाना क्षेत्र के रामपुर बबुआन गांव का है, जहां बताया जाता है कि दो पक्षों में पुरानी रंजिश चली आ रही थी। 2 दिन पूर्व दोनों पक्ष में किसी बात को लेकर तू मैं भी हुई थी, जिसकी शिकायत एक पक्ष द्वारा संबंधित थाने को दी गई थी। लेकिन आरोप है कि थानेदार द्वारा कार्रवाई न किए जाने से शनिवार को सुबह दोनों पक्ष में मारपीट शुरू हो गई। मामला इस कदर बढ़ा कि गोलियां चलने लगी। इस घटना में प्रधान पुत्र कोटेदार समेत 4 लोग घायल हो गए। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर देख 2 लोगों को लखनऊ रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुट गई। ये हलियापुर का ये मामला है, जिसमें गोली चली है। इसमें 3 लोग घायल हुए हैं, भी जिला अस्पताल इमरजेंसी लाए गए हैं, जिनमें रोहित उपाध्याय, त्रिभुवन गुप्ता और रमेश उपाध्याय, ये 3 लोग हैं। इनको यहाँ पे लाके, और इनकी कंडीशन अभी स्टेबल है, और तीनों को जो प्राथमिक उपचार है वो हम लोगों ने कर दिया है, जैसे पट्टी करके, और जो खून या ब्लीडिंग वगैरह हो रही है उसको हम लोगों ने रोक दिया। क्या रेफर भी किए जा रहे हैं? जी, इसमें 2 पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग रेफ़र करेंगे। हालांकि स्थिति उन लोगों की स्टेबल है, लेकिन पुनः और अच्छे उसके ट्रीटमेंट मिले, इसलिए उसको हम लोग रेफ़र करेंगे लखनऊ। प्रथम दृष्टिया क्या लग रही कि लाठी डंडे से मार हुई है या गोली भी लगी? अब प्रथम दृष्टिया चूँकि कुछ उसमें चोट गहरी है, तो गहरी चोटें जो है लाठी से भी बनती हैं, प्लस गोली लगने से भी गहरी चोटें आती हैं। अब ये तो अभी जब एक्सरे वगैरह कराएंगे, सीटी कराएंगे, अगर गोली लगी है या अंदर है तो वो उसमें पता चल जाएगी। तो ये उसका विषय है बात का, उसके बाद जो होगा वो उस हिसाब से। गौरतलब हो कि हलियापुर थाना क्षेत्र के रामपुर बबुआन गांव के प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी। 2 दिनों पूर्व भी दोनों का विवाद हुआ था, जिस पर मामले की शिकायत पुलिस से की गई थी। आरोप है कि शनिवार की सुबह जानकी दुबे का पूर्वा गांव में प्रधान पुत्र कोटेदार समेत कई लोग बैठे हुए थे। उसी दरमियान विपक्षियों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। आरोप है कि विपक्षियों द्वारा लाइसेंसी और अवैध असलहों से गोली भी चलानी शुरू कर दी गई। इस घटना में कोटेदार रोहित उपाध्याय, उनका भाई रमेश उपाध्याय, प्रधान पुत्र चंद्र प्रकाश मिश्रा और कोटे पर कार्य करने वाला त्रिभुवन नाम का व्यक्ति घायल हो गया। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। अजीत द्विवेदी। क्या है मामला, किस मामले को लेकर रही है? ये गांव की पुरानी रंजिश है। हर गांव में 2 पार्टियां होती हैं, तो रंजिश थी। पहले भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, मुकदमे चले हैं, लेकिन वो सब ठीक था। वो भी अपना काम कर रहे थे, ये भी सारे लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन ये आज अचानक हो गया। 2-3 दिन पहले से ही ये सब कुछ चल रहा है। वो 2-3 भाई हैं, वो अपना राइफल वगैरह लेके आचार संहिता में कम से कम 1 हफ्ते से घूम रहे हैं गांव में। एक मतलब दबंग का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं गांव में। इसका एप्लीकेशन थाने पहुंचा भी है 3 दिन पहले। दरोगा साहब आए थे, सब कुछ वो चल रहा था। आज अचानक प्रधान जी हैं हमारे शिवकरण मिश्रा, उनके लड़के हैं जानकी दुबे के पुरवा है, वहाँ ज्वाला प्रसाद द्विवेदी की दुकान, वहाँ पे ये सारे लोग बैठे थे, बल्लू वगैरह। ये इधर से दूसरी पार्टी में जो हैं एक करुणा शंकर मिश्रा हैं, उमा शंकर और रमाशंकर, रवि, उनके 3-4 लड़के हैं, सत्यम, शिवम, ये सारे लोग थे। एक संतोष मिश्रा हैं, सर्वेश मिश्रा हैं। ये सारे लोग जा रहे थे खेत से। इनको अचानक देखा तो इनको मारना चालू कर दिया डंडे लाठी से। ये सारे लोग, वहीं पे घर है, घर में घुसने की कोशिश किया तो ये सारे लोग घर के अंदर जाके मारना चालू कर दिया। तो हम सारे लोग बैठे थे, वहीं रोहित कोटेदार का घर है, चाचा जी हैं हमारे, रिश्तेदार भी लगते हैं हमारे। तो वहाँ पे हम सारे लोग बैठे थे, आवाज़ें सुना, वहाँ जाके हम सारे लोग दौड़ के गए। तो जैसे हम सारे लोग वहाँ पे दौड़ के गए तो ये सारे लोग गोलियाँ चलाने लगे। इनके पास 2-2 राइफल थी, 315 था, कट्टा था, सब कुछ था। तो इन्होंने गोलियाँ चलाना चालू कर दिया। जब गोलियाँ चलाना शुरू किया तो ये जो हमारे चाचा जी हैं रोहित कोटेदार, इनके एक सर में गोली लगी
और एक हाथ में लगी है, हाथ पूरा फट गया है, राइफल से लगी है। और उनके बड़े भाई हैं, वो भी चाचा हैं हमारे, रमेश चंद उपाध्याय, उनके एक सर में लगी है और एक हाथ में लगी है। कितने लोग घायल हैं? और उनके यहाँ ही एक गल्ला बांटता है, तिरभवन गुप्ता नाम है उसका, वो भी बेचारा आ गया था, उसके भी एक गोली लग गई। और एक प्रधान जी हमारे, उनके एक लड़के हैं चंद प्रकाश मिश्रा, उनको भी गोली लगी। 4 लोग घायल हैं, चारों को तुरंत एसओ साहब को सूचना की गई। एसओ साहब रामपुर तुरंत पहुँचे, उन्होंने बोला कि सीधा जिला अस्पताल लेके जाओ। जिला अस्पताल लेके आए हैं, इलाज चल रहा है। लेकिन इस समय ये रोहित कोटेदार जो हैं चाचा जी हमारे और रमेश चंद उपाध्याय, इनकी हालत नाजुक है। कितने बजे का मामला है? ये लगभग मान के चलिए कि अभी 10 बज रहे हैं, डेढ़ घंटे पहले का मामला है। मान चलिए कि 8:30 और 9 के बीच का मामला है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस विभाग की मीडिया सेल ने जानकारी दी कि शनिवार को थाना हलियापुर के गांव क्षेत्र के अंतर्गत रोहित उपाध्याय, रमेश उपाध्याय, त्रिभुवन गुप्ता, सचिन उपाध्याय, चंद्र प्रकाश मिश्रा, भानकली पत्नी सुखदेव, निवासीगढ़ रामपुर बबुआन, हलियापुर जनपद सुल्तानपुर और द्वितीय पक्ष गौरा शंकर, शुभम मिश्रा, रमा शंकर, सत्यम मिश्रा, शिवम मिश्रा, निवासीगढ़ पूरे जमादार का पूर्वा रामपुर बबुआन के मध्य कल करुणा शंकर मिश्र के पुत्र शुभम मिश्रा, जो पीएसी में तैनात एक आरक्षी हैं, के उप निरीक्षक पद पर चयन होने की खुशी में पटाखा दागने पर दूसरे पक्ष द्वारा आपत्ति की गई थी तथा इनके मध्य पूर्व प्रधानी चुनाव की रंजिश में भी पूर्व में मारपीट हुई थी। उभय पक्षों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अभियोग भी पंजीकृत हुआ था। प्राप्त सूचना के अनुसार शनिवार को करुणा शंकर मिश्रा का पक्ष अपने गेहूं की मड़ाई करने के लिए ट्रैक्टर से जा रहा था, तो दूसरे पक्ष द्वारा पुनः उसी को रंजिशन लेकर छींटाकशी की गई, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा आपस में पुनः मारपीट की गई। वह करुणा शंकर पक्ष से फायरिंग की गई, जिसमें प्रथम पक्ष से रोहित कुमार उपाध्याय, रमेश उपाध्याय, त्रिभुवन गुप्ता, चंद्र प्रकाश मिश्रा व द्वितीय पक्ष से करुणा शंकर मिश्रा घायल हैं, जिनको प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके पर क्षेत्राधिकारी बल्दी राय मैं भारी पुलिस बल मौजूद है। आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। दुकान पे हम लोग खड़े थे, वहाँ पे लोग राइफल लेकर के आए और गोली मारने लगे, सीधा मारामारी होने लगी। सीधा कितने लोग थे गोली मारने वाले? 4-5 लोग थे। कितने लोग घायल हैं? घायल भी 4-5 लोग हैं। सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज़ यूपी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।